नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल सरकारी नौकरी अड्डा में। आज इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि यदि बिहार पुलिस भर्ती 2025 के लिए अन्य राज्यों के कैंडिडेट्स आवेदन करते हैं तो क्या उन्हें रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा, आयु में छूट मिलेगी या फिर नहीं। इसकी पूरी जानकारी सबूतों के साथ आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आपको छूट मिलेगी या फिर नहीं, आपकी कैटेगरी का फ़ायदा आपको मिलेगा या नहीं, ये सब जानने के लिए तो बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। जैसे कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और 18 मार्च से 19,838 पदों पर भर्ती का काम शुरू हो जाएगा। तो उससे पहले ये जानना भी ज़रूरी है कि आप किस कैटेगरी में आवेदन करें और आपको आरक्षण का फ़ायदा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो टोटल कैटेगरी वाइज कितने पद रहेंगे, मेल कैंडिडेट्स के लिए कितने पद रहेंगे, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कितने पद हैं, इसके संबंध में चैनल पर वीडियो डाला हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि यदि कैंडिडेट अदर स्टेट से अप्लाई करता है जो कि बिहार का मूल निवासी नहीं है तो उसे उम्र में छूट मिलेगी या फिर नहीं, अन्य रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा या फिर नहीं। तो इसके संबंध में पूरी जानकारी इस नोटिफिकेशन में दी गई है। तो पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि जो उम्र सीमा है आदेश के अनुसार वो क्या रहेगी उसके बारे में। उसके बाद में ही बात आती है कि यहाँ पर आपको उम्र में छूट मिलेगी या फिर नहीं। तो गैर आरक्षित कोटि के लिए न्यूनतम उम्र की जो सीमा है वो 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष यहाँ पर रखी गई है। पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 2 वर्षों का शिथिलीकरण यहाँ पर दिया गया है, यानी कि न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 3 वर्षों की छूट यहाँ पर दी गई है, यानी कि न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष तक की महिला कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं यदि वो ओबीसी से संबंध रखती हैं, लेकिन उनको बिहार का होना जरूरी है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कोटि के पुरुषों एवं महिलाओं तथा ट्रांसजेंडर के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्षों का शिथिलीकरण यानी कि 5 वर्षों की छूट यहाँ पर दी गई है, यानी कि उनके लिए न्यूनतम वर्ष 18 और अधिकतम उम्र सीमा यहाँ पर 30 वर्ष रखी गई है। और विविध अधिकतम उम्र सीमा में सभी आरक्षण कोटि के गृह रक्षकों को 5 वर्ष में और छूट यहाँ पर दी जाएगी। तो जो जनरल आयु यहाँ पर रखी गई है 18 से 25 साल की आयु सीमा यहाँ पर रखी गई है। ओबीसी के जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको 2 साल की छूट यानी कि वो 27 साल तक आवेदन कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट यानी कि वो 28 साल की उम्र तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं पर एससी, एसटी और ट्रांसजेंडर को 5 साल की छूट यहाँ पर दी गई है कि यदि उनकी उम्र 30 साल की है तो वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये जो समय यानी कि उम्र की सीमा है वो बिहार राज्य के जो मूल निवासी हैं उन कैंडिडेट्स के लिए है। अब यहाँ पर बात आती है कि अन्य राज्यों से अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा या फिर नहीं। तो नोटिफिकेशन में साफ लिखा गया है कि राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को मात्र महिला संबंधी क्षैतिज आरक्षण का लाभ और गैर आरक्षित कोटि के अंतर्गत ही देय होगा, यानी किसी अन्य आरक्षण का लाभ नहीं होगा। राज्य के बाहर के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों की गणना गैर आरक्षित यानी कि सामान्य कोटि के अभ्यर्थी के रूप में की जाएगी। तदनुसार उनके लिए गैर आरक्षित यानी कि सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आयु सीमा तथा अन्य क्वालिफिकेशन लागू होगी। अतः अन्य राज्यों के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में स्वयं को गैर आरक्षित यानी कि सामान्य कोटि का अभ्यर्थी घोषित करते हुए आवेदन समर्पित करें, अन्यथा स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त हो जाएगा। तो यदि आप बिहार से किसी दूसरे राज्य के कैंडिडेट्स हैं, बिहार के कैंडिडेट्स नहीं हैं, बिहार से आप संबंध नहीं रखते हैं, तो आपको जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई करना होगा। और जनरल कैटेगरी में अप्लाई करने के बाद जो भी जनरल कैटेगरी की शर्तें हैं, नियम से वो आपके लिए लागू रहेंगे। तो यहाँ पर आपको जनरल कैटेगरी में अप्लाई करने की वजह से, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों, लेकिन यदि आप बिहार से संबंध नहीं रखते हैं, आप बिहार के मूल निवासी नहीं है, तो आपको जनरल कैटेगरी में मानते हुए ही जनरल कैटेगरी के हिसाब से ही न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 25 साल की यदि आपकी उम्र है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको इसमें किसी प्रकार की रियायत या छूट राज्य सरकार के द्वारा नहीं दी गई है, क्योंकि जनरल कैटेगरी की जो भी
शारीरिक मापदंड दिए हैं वो आपको फॉलो करने हैं, उम्र की जो सीमा है वो आपको फॉलो करनी है। तो यदि आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं और इस कैटेगरी के बीच में आप आते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो यदि आप गलत कैटेगरी के तहत अप्लाई करते हैं और आप बिहार के नहीं हैं तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी हमारे उन सभी दोस्तों के लिए जो कि इस इंतज़ार में थे कि क्या वो जनरल कैटेगरी के अलावा अपनी कैटेगरी के अनुसार अप्लाई कर सकते हैं। तो आप आवेदन करने से पहले इन बातों को ध्यान में ज़रूर रखें।